का भी ठीक ज्ञान नहीं रहा। वहीं पर एक करकोटक नाम का नाग था, उसने इस भेद को जान लिया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर के सारा वृत्तांत कहा। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल लाल हो गई। उसने कामातुर ललित को श्राप दिया, यह दुर्बुद्धे तो मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तो मेरी सभा में मेरे सामने गान करते हुए अपनी स्त्री के वश में हुआ है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वो ललित राक्षस हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों के देखने से भी डर लगता था। भुजाएं उसकी 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान उसकी नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार कर्म फल भोगने को वो राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देख करके बड़ी दुखी हुई, चिंता करने लगी। मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसके चित्त में शांति भी नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर दिन रात उसको कहीं पर सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देख करके बड़ी दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्ययुक्त विंध्याचल पर्वत के शिखर पर श्रृंगी नाम के ऋषि का एक पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहाँ गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, ये मेरे सामने सत्य सत्य कहो। ललिता बोली, मैं वीर धनवान नाम के महात्मा गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। पति के लिए मैं आई हूँ। हे महामुने, मेरा पति सांप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देख करके मुझे कहीं सुख नहीं मिलता। हे प्रभु, अब मुझे कोई प्रायश्चित बतलाएं। हे ब्राह्मण देवता, जिसके पुण्य से मेरे पति की राक्षस योनि छूट जाए। ऋषि बोले, हे बेटी, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक तुम इसका व्रत करो। इसका व्रत का पुण्य फिर अपने पति को दे दो। उस पुण्य से उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। ये राजन मुनि का वचन सुन करके ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। कामदा एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समीप
वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता ने अपने एकादशी के व्रत के पुण्य को अपने पति को दे दिया और उसका उद्धार करने के लिए बोली कि मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया, उसके पुण्य के प्रभाव से आज इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा हुआ था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई और वह गंधर्व हो गया। फिर स्वर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करके ललिता के साथ निवास करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से दोनों के दोनों पहले के से भी अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इस व्रत को अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा, ब्रह्म हत्या आदि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर के तीनों लोकों में और कोई नहीं है। इस प्रकार से श्री वराह पुराणे चैत्र शुक्ल पक्षे कामदा एकादशी व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस एकादशी के व्रत महात्म को श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करते